कल तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। क्या तुम फिर से उस एहसास को पाने के लिए यहाँ आए हो? वो लड़की अपने बैग में धारदार चाकू घुसा रही थी। वो खूंखार दिख रही थी। उसने बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं, आज वो बदला लेकर रहेगी। वो बैग लेकर घर से निकल जाती है और एक सुनसान जगह पर बैठ गई। अपने ही मोबाइल कैमरे को चालू करके वो एक ईंट के बीच फोन को छिपा देती है। फिर वहां जाकर नदी के किनारे बैठ गई और वो सोचने लगी कि कल उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नदी किनारे घूमने गई थी। अचानक कोई बदमाश लड़का आता है। पहले उसने आकर उसके दोस्तों को पकड़कर मारपीट करने लगे। उसके दोस्तों ने कहा, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे थे भाई, हम बैठकर कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, कृपया हमें अकेला छोड़ दो, हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन बदमाश लड़के उनकी एक नहीं सुन रहे थे। बदमाश लड़कों ने उन्हें काफी देर तक पीटा। काफी देर बाद जब लड़का लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था तो बदमाशों ने लड़के को चाकू दिखाकर धमकाया, अगर तू यहाँ से नहीं गया तो हम इस लड़की को मार डालेंगे। बदमाशों ने पहले उसके बॉयफ्रेंड को मारकर भगा दिया, फिर लाचार लड़की को उठाकर असामाजिक कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसका दोस्त दूर जगह पर वापस आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर बाद वो शर्म, भय और अपमान के साथ अपने दोस्त के सामने आती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके दोस्त को अब यह समझ आ चुका था अब तक उसके दोस्त के साथ क्या हुआ है। उसका दोस्त भी बेबस होकर रोने लगा। कल इस लड़की की जिंदगी तबाह हो गई, इसीलिए वो बदला लेने उसी जगह पर वापस आई थी, लेकिन आज वो अकेली आई थी। कुछ देर बाद बदमाश लड़के वहां आ जाते हैं। आकर उसे कहते हैं, कल तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा ना, क्या तुम यहाँ फिर से उस प्यार को पाने के लिए आई हो? वो बदमाश लड़के फिर से बदसलूकी करने लगे। फिर वो कलम से किसी एक की आंखें निकाल लेती है, दूसरे लड़के पर चाकू से वार करती है। फिर उन्होंने अपना दुपट्टा लिया और सिर ऊंचा करके घर चली गई। आज उन्होंने अपने सम्मान के नुकसान का बदला लिया है। अगर समाज की हर लड़की अपनी इज्जत खोने से पहले विरोध करना सीख जाती है तब समाज में इस प्रकार के काम कम होंगे। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठाने का फैसला करके ठीक किया। प्रिय दर्शकों, आपका बहुमूल्य राय का इंतजार रहेगा।